तो आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आइल्स मिथ्स एंड रूमर्स आपके साथ। और आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इफ आई गॉट कॉट while cheating in IELTS examination, only one bands will be deducted in each section। तो इसका सही आंसर है फॉल्स। यानी कि अगर आप पकड़े गए तो सबसे पहले होगा आपका टेस्ट कैंसिल और आपको कोई भी फीस नहीं मिलेगी। टेस्ट कैंसिल से मतलब आपका रिजल्ट नहीं आएगा और ना ही आपको पैसे वापसी मिलेंगे। और एडिशनली आइल्स वाले ऐसे कैंडिडेट्स को 2 साल के लिए बैन कर देते हैं। और इस बैन के अंदर होता क्या है, अगर आप मान लो पकड़े गए हो चीटिंग करते वक्त तो आप 2 साल तक आइल्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। चाहे आप ब्रिटिश काउंसिल से ट्राई करो या फिर आप आईडीबी से ट्राई करो, आप किसी से भी टेस्ट नहीं दे सकते हो। सेकंड है, नो वन गेट्स बैंड 9 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बार बच्चों को लगता है कि बैंड 9 तो 5-6 बार टेस्ट देने के बाद आएगा और आइल्स वाले ऐसे देते ही नहीं है। लेकिन ये बात कंप्लीटली गलत है। मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनके अभी तक 8, 8.5 आए हैं और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के अंदर 9 भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और आपके इंग्लिश लेवल पर डिपेंड करता है। थर्ड है, इट इज कंपल्सरी टू वेयर फॉर्मल ड्रेस ड्यूरिंग द IELTS स्पीकिंग टेस्ट। इफ नॉट फॉलोड देन मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। तो सही आंसर है फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो पजामा में भी जा सकते हो, आप चाहो तो कुर्ता में भी जा सकते हो और चाहो तो सूट में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे कपड़े पहन के आओगे, थोड़ा फॉर्मल दिखोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर के ऊपर भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर मिल पाए। आइल्स हमेशा ये कहता है कि आप चाहे ब्रिटिश काउंसिल लो या आईडीपी लो या कोई भी और बॉडी के साथ आइल्स का टेस्ट दो, हमारे सारे एग्जामिनर्स बिल्कुल सही से आपको इवेल्युएट करते हैं। फोर्थ है, इफ आई स्माइल एंड मेक एग्जामिनर लाफ इन माई स्पीकिंग टेस्ट आई विल गेट अ बेटर मार्क। तो सही आंसर है फॉल्स। हो सकता है अगर आप एग्जामिनर को हंसाओ तो आपको थोड़े फ्रेंडली क्वेश्चन दे दे, लेकिन आपको बेटर मार्क मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिफ्थ है, इफ आई राइट मोर देन द वर्ड लिमिट इन माई राइटिंग टेस्ट आई विल गेट मोर मार्क्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप वर्ड लिमिट से कम लिखते हो, यानी कि टास्क 1 में 150 अक्षर से कम और टास्क 2 में 250 अक्षर से कम, तब डेफिनेटली आपको पेनल्टी लगेगी, आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि आपने वर्ड लिमिट क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखते हो तब ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ना आपके नंबर कटेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ है, इफ द ओपिनियन आई एक्सप्रेस इन माई राइटिंग और स्पीकिंग टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जामिनर आई माइट लूज मार्क्स। तो सीधा सा आंसर है फॉल्स। अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एग्जामिनर आपसे टेस्ट में पूछता है कि व्हाट डू पीपल यूजुअली ईट इन योर कंट्री, और आप बोल देते हो एग्जामिनर को पीपल यूजुअली ईट बर्गर एंड पिज्ज़ा इन माई कंट्री। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी इस चीज़ पर पैरालाइज नहीं करेगा। वो करेगा तो आपकी इंग्लिश पर करेगा, आपकी ग्रामेटिकल रूल्स पर करेगा, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आप खुल के बोलो, रेलेवेंट बोलो उस चीज़ के रिगार्डिंग। ऐसा ना हो कि आप इतना ही रेलेवेंट चले गए हो कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है और आप कह रहे हो डोसा। ऐसे रेलेवेंट तो बनाओ लेकिन फैक्ट चेक नहीं करते बस वो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ है, आई कांट आस्क द एग्जामिनर इन द स्पीकिंग टेस्ट टू रिपीट द क्वेश्चन। इफ आस्क्ड देन माई मार्क्स विल गेट डिडक्टेड। तो इसका आंसर है फॉल्स। ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू आइल्स ऐसा नहीं है, आप जितनी बार भी पूछ सकते हो, बट जितनी बार भी आप पूछोगे तो आपकी एबिलिटी पर डाउट किया जाएगा कि इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, या तो हियरिंग में प्रॉब्लम है या फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 बार ही रिपीट करने को कहिएगा। और इसका बेस्ट तरीका पूछने का है, नंबर 1, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। नंबर 2, कुड यू रीफ्रेज द क्वेश्चन प्लीज। और आप ऐसे पूछ सकते हो। नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आई विल लूज मार्क्स इफ आई डोंट स्पीक विद एन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश एक्सेंट। तो सही आंसर है फॉल्स। आप चाहे अमेरिकन में बोलो, ऑस्ट्रेलियन में बोलो, ब्रिटिश में बोलो या फिर अपने ओन एक्सेंट में बोलो जो कि आपकी कंट्री में बोला जाता है, जैसे इंडियन एक्सेंट बोलते हैं, वो सारे के सारे सही हैं। बस मैटर ये करता है आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो और जो आप बोल रहे हो वो एक नेटिव स्पीकर को बिल्कुल सही से समझ आ रहा है। नाइन्थ है, ब्रिटिश काउंसिल गिव्स मोर बैंड्स एज कंपेयर टू आईडीपी और आईडीपी ऑफर मोर बैंड्स देन ब्रिटिश काउंसिल।
तो सही आंसर है फॉल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी के साथ टेस्ट दो, आपको सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूंगा कि आप ब्रिटिश काउंसिल के साथ टेस्ट बुक करो, क्योंकि उसके अंदर स्पीकिंग टेस्ट चूज करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन आईडीपी में अभी तक ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, वो रैंडमली आपको डेट अलॉट कर देते हैं। तो बेस्ट है ब्रिटिश काउंसिल के साथ जाओ। 10th है आइल्स प्रोवाइड आंसर कीज इफ रिक्वेस्टेड। तो सही आंसर है फॉल्स। आप आइल्स को रिक्वेस्ट कर लो, ईमेल कर लो, फोन कर लो या फिर पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाओ, लेकिन आइल्स वाले अभी तक अपनी आंसर शीट डिस्क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक टिप बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादा ही एक्साइटेड हो टेस्ट देने के बाद कि आपके आंसर क्या थे, तो आप सेम डे या नेक्स्ट डे यूट्यूब पर लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल 9 जनवरी 2021 आंसर्स। तो यूजुअली जो आइल्स के टीचर होते हैं और उनके बैच में बच्चे पेपर देते हैं, तो वो उनको यूजुअली आंसर बता देते हैं और आप वैसे अपने आंसर टैली कर सकते हो। लेकिन याद रहे, जो वो आंसर डालते हैं वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। 11th है आइल्स स्कोर नेवर एक्सपायर्स। तो ये बिल्कुल गलत है। आपका आइल्स स्कोर एक्सपायर होता है 2 साल के वक्त। तो ये बिल्कुल गलत है। आइल्स का स्कोर आपका एक्सपायर होता है 2 साल के बाद। मान लीजिए आपने 11 अगस्त 2020 को पेपर दिया है, तो उसके ठीक 2 साल बाद आपका पेपर इनवैलिड हो जाएगा। और याद रहे, आपका आइल्स का पेपर रिन्यू नहीं होगा, आपको दोबारा पेपर ही देना पड़ेगा। 12th है सम इंडिविजुअल्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कैन लीक एग्जाम और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्कोर। तो सही आंसर है फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है, और जो लोग आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क पर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा टेस्ट स्कोर बढ़ा दूंगा, बिना टेस्ट दिए टेस्ट क्लियर करवा दूंगा, वो सब फ्रॉड है। और आपको इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। 13 है यू कैन टेक आइल्स टेस्ट 5 times ओनली। तो सही आंसर है फॉल्स। बिकॉज आप जितनी बार भी चाहो आइल्स का टेस्ट दे सकते हो, अनलाइक मैनी एग्जाम्स लाइक जी मैट, जहाँ पर आपको एक लिमिटेड अटेम्प्ट ही मिलते हैं ट्राई करने के लिए। 14th है इफ यू स्कोर लेस देन 5 बैंड्स यू विल फेल। तो आइल्स के अंदर पास और फेल वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके 2 बैंड्स भी आते हैं, जो कि बहुत अनलाइकली है, तब भी आप फेल नहीं हो। बस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली इंस्टीट्यूशन कनाडा के अंदर या यूएस के अंदर 6 to 7.5 तक रखती हैं। अब डिपेंड करता है, कोई 5.5 वाली भी मिल जाए, 6.5 वाली भी मिल जाए या फिर 7.5 वाली भी। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आप रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई करते हो तो पास मान लीजिए, नहीं होते तो फेल मान लीजिए। बट ऑफिशियली पास और फेल ऐसा कुछ नहीं होता आइल्स के अंदर। 15th है यू कैन आस्क फॉर री एवेल्यूएशन और इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स विद इन 2 years। तो ये गलत है। आप कभी भी री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू मस्ट अप्लाई फॉर एन इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स विद इन 6 weeks ऑफ द डेट ऑफ योर लिस्टिंग रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट। तो मान लो, अगर आज आपका टेस्ट हुआ है, तो आप 8 से 6 हफ्ते के बीच के अंदर ही अपना इंक्वायरी ऑन रिजल्ट फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर दो। 16th काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में काफ़ी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है इंटरनेट पर। तो 16th है माई मार्क्स कैन डिक्रीज इन IELTS। तो जब आप रीवैल्यूएशन के लिए भेजते हो, तब आपके मार्क्स या तो सेम रहेंगे या इंक्रीज होंगे, वो कभी भी डिडक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये आइल्स का रूल है, और आइल्स कभी भी डिडक्ट नहीं करता है। आपको नेट पे काफ़ी सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मुझे भी मिली थी। तो बेस्ट वे है, अगर आपको स्टिल डाउट है, आप उनको ईमेल करो या फिर आप उनको फ़ोन पे बात करो। आपको एक रिटर्न में टेक्स्ट में जब वो लिख के देंगे ना कि आपका मार्क्स या तो सेम रहेगा या बढ़ेगा, तब आपको खुद यकीन हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके मार्क्स सेम के सेम रहे हैं तो पैसे रिफंड नहीं होंगे, और अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं तब आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, जो कि आपने EOR में दिए थे। अगर आपका कोई और डाउट हो तो बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हो मनलेट, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।